हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं कि उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। देखिए, कोई भी जो यौगिक होता है, ठीक है, उसके अंदर जो तत्व होते हैं या फिर जो परमाणु होते हैं, उन सभी का हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। उन सभी का अलग अलग द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। और ये जो योग प्राप्त होगा, ये किसका प्राप्त होगा, इस यौगिक का प्राप्त होगा। जैसे किसी भी चीज जो है वो कोई भी यौगिक है ए बी सी, ये क्या है, कोई क्या है, ये यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है। इसके अंदर एटम्स जो है वो है ए बी और सी। तीन एटम्स या इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं। इनका हम द्रव्यमान निकालेंगे, मास निकालेंगे अलग अलग। भाई इस यौगिक के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर ए का मास कितना है, फिर बी का मास कितना है और फिर सी का मास कितना है। अगर हम इन तीनों का जो मास है, इन तीनों का जो द्रव्यमान है, इसका हम टोटल कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, इस यौगिक के द्रव्यमान के बराबर आएगा। किसी भी थैले के अंदर कोई चीज रखी है, मान लो सेव का एक डब्बा रखा है, कोई दूसरी चीज रखी है, कोई तीसरी चीज रखी है, इस प्रकार से मान लो कि 5 डब्बे रखे हैं किसी भी चीज के, ठीक है। अब अगर इस पूरे थैले का हमें द्रव्यमान निकालना है, भाई ये कितना भारी है, इसका भार कितना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका द्रव्यमान देखेंगे, भाई इसका कितना है, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे और इसका देखेंगे। अगर हमें इन पांचों डब्बों का अलग अलग द्रव्यमान पता हो तो हम सभी को ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस थैले के अंदर कुल द्रव्यमान कितना है, यानी कि ये थैला है वो कितना भारी है। इसी प्रकार से जो थैला है वो तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। इसके अंदर जिन परमाणुओं से ये मिलकर बना है, उनके अगर द्रव्यमान हम ज्ञात कर लें और उन सबको जोड़ दें तो उस यौगिक का हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक का मतलब अणुओं का द्रव्यमान। अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अगर हम उन परमाणुओं का द्रव्यमान निकाल लें और फिर उसको जोड़ दें तो उस अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। देखिए, किसी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, उसका आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक का मतलब वो कौन कौन से परमाणुओं से मिलकर बना है। तो संघटक परमाणुओं के, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ का मतलब कोई भी यौगिक है, वो कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना है, अगर उनका द्रव्यमान निकाल ले और फिर उसका योग कर दे तो हमें उसका आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ये जो द्रव्यमान हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम किसके अंदर प्रदर्शित करेंगे, U के अंदर। किसके अंदर, U के अंदर प्रदर्शित करेंगे। किसी भी एक अणु में उपस्थित, इसकी दूसरी परिभाषा देख लीजिए, ये तो हो गई। अब इसके अंदर दूसरी परिभाषा देखिए, किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। उदाहरण दे रखा है H2O का। जल जो है वो कौन कौन से परमाणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है,
H2O, अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ये अगर हम निकाल लें और फिर उन दोनों को जोड़ दें तो H2O का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1। एक हाइड्रोजन का कितना है 1 और कितनी हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2। और किससे प्रदर्शित करेंगे U से, यानी कि 2U। ये किसका हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 1, यानी कि 16 गुणा 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16, ये भी क्या हो गया U। तो 16U और 2U कितना हो गया 16 प्लस 2 18। तो H2O का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 16 प्लस 2 यानी कि 18U। किससे प्रदर्शित करेंगे U। इसकी इकाई जो द्रव्यमान की, जो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है U। तो 18U किसका द्रव्यमान हो गया H2O का। उदाहरण, पानी H2O के लिए आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए, जो हमने कर ही लिया। 2 गुणा 1 होता है और 16 गुणा 1, 18U हो गया। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करो। किसके, HNO3 के। देखिए यहां पे तो हमने बात कर ही ली, जो जल की अगर हम बात कर रहे थे, जल की तो हमने बात कर ही ली कि जो H2O जो होता है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन का पहले देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, पहले तो ये लिख लो 2 है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ये तो हाइड्रोजन का आ गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। और 1 ऑक्सीजन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो ये तो कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 2, तो यानी कि 18 और U से हम उसको इंगित करते हैं परमाणु द्रव्यमान को। अतः पानी जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान 18U होता है। ठीक है, H2O का समझ गए। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। अब सर नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। HNO3 किसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का। अब सर HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा वो ज्ञात करके दिखा दो। देखिए इसके अंदर क्या क्या है वो देख लो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीनों का अलग अलग द्रव्यमान अगर हम निकाल लें और फिर उसका योग कर दें तो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है साहब। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 ही होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है N। N का कितना होता है, इसका होता है 14। पहले तो ये देखो कितने हैं, N कितने हैं, 1 ही है सर। और 1 का कितना होता है, 14 होता है। फिर तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है सर, 3 है। और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 होता है। अब इसको सरल करो, 1 एकम 1 प्लस 14 एकम 14 प्लस 16 एम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब इनको अगर हम योग कर दिए तो हमारे पास किसका आ जाएगा, HNO3 का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। फिर हमने तीनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 14 प्लस 48, 1 प्लस 14 प्लस 48 यानी कि कितना हो गया 63U। ठीक है, 48 और 4 52, 52 और 10 62, 62 और 1 63। तो इस प्रकार से जो HNO3 है, जो नाइट्रिक अम्ल है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 63U। U क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसकी इकाई होती है U।
तो ये इतना सा ही टॉपिक था, हमारे को सिर्फ ये देखना था कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है और किस प्रकार से निकालते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन देखी है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। कोई भी जो अणु होता है या यौगिक होता है वो जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अगर उसका द्रव्यमान निकालकर उन सभी को जोड़ दे, उनका योग कर दे, तो हमारे पास उस यौगिक का या उस अणु का आणविक द्रव्यमान आ जाता है। फिर हमने काफ़ी उदाहरण भी देख लिए, HNO3 का देख लिया, H2O का देख लिया। और फिर भी अगर आपको कोई अदर एग्जाम्पल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट जो नोट्स वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह, मॉडल टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।